एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पल पल की खबर आप तक हम पहुंचा रहे थे। बता दें कि अब जो रिपोर्ट जो सामने आ रही है, जो 23 राउंड की जो प्रक्रिया है लगभग पूरी हो चुकी है। सरकारी जो आंकड़ा है अभी तक नहीं कंफर्म हुआ है, पर बता दें कि 23 राउंड कंप्लीट हो चुका है। बता दें कि लगभग दरौंदा से बात करें तो लगभग 25,000 से जो है जदयू ने लीड हासिल की है। बरहड़िया से बात करें तो 22,300 से वहाँ लीड हासिल की है। और सिवान की बात तो 13,000 कुछ वोट से सिवान से जदयू जीता है। और जीरादेश की बात करें तो लगभग 17,000 वोट से जो जदयू आगे रहा। तो 4 विधानसभा क्षेत्र में जदयू की लीड हुई है। वही बात करें दरौली की तो लगभग 1,000 वोट से जो राज्य प्रत्याशी अवध चौधरी की लीड हुई है। और बात करें रघुनाथपुर से हिना साहब की लीड हुई थी। बता दें कि सभी मिलाकर अगर बात करें तो जदयू जो कैंडिडेट थी विजयलक्ष्मी कुशवाहा, वो 4 जगह से जो उनकी बढ़त हुई है, जिसको लेकर लगभग 50-60,000 वोट से वो चुनाव जीत गई हैं। तो हमारे साथ चर्चा करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं। हम कुछ पत्रकारों से चर्चा करेंगे कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं मणिकांत जी। लगातार जो आंकड़ा देखा जा रहा था कि शुरू से, उसके बाद अभी जदयू प्रत्याशी की जीत हो गई है। बात करें तो दरौंदा से लगभग 25,000 वोट से बात जो सामने आ रही है, लगभग सरकारी आंकड़ा नहीं आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से बात आ रही है। देखिए, अभी तक तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि जो काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, जब 200 वोट से विजयलक्ष्मी देवी जो बढ़त बनाई थी, वो अभी तक लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जो अभी सूचना क्षण के सामने आई है, हालांकि ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तभी 45,000 दिखा रहा है, लेकिन जो सूचनाएं क्षण के आ रही हैं वो है कि 80,000 प्लस उनका जा रहा है। लीडिंग कितने से होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक उन्होंने बढ़त बनाए हुए हैं। बढ़त पर देखा गया कि 4 विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी की जीत हुई है और 2 विधानसभा में एक बार राजद प्रत्याशी अवध चौधरी जो है लगभग 1,000 वोट से जीत की हैं। दरौली की बात करें तो रघुनाथपुर की बात करें तो हिना साहब की जो जीत हुई है वहाँ से। हाँ, लीडिंग जो अभी तक आया उसमें दिख रहा है कि दो विधानसभा से दिलचस्प रहा। सिवान का जो चर्चा था, जिसपे जो उम्मीद थी हिना साहब की, लगता है कि वहाँ से उन लोगों को वोट नहीं मिला। निश्चित तौर पर कहा सकता है कि काफ़ी कंटेस्ट रहा इस बार के चुनाव में, लेकिन जिस तरह से एक माहौल बना हुआ था, जो लोग लग रहा था कि 10,000, 15,000, 5,000, 10,000, 20,000 से लीड होगा, एक बड़ा मार्जिन का लोग का एहसास नहीं था जो अभी सामने आया है। कहा सकता है जब पार्टी से मैडम चुनाव लड़ी थी तो जिस तरह से लोग उनके साथ खड़े थे और वोट नहीं दिए थे, वही चीज़ फिर देखने को मिला। कुछ कहना मुश्किल है कि किस तरह से क्या हुआ। चलिए, क्या लगता है कि वैसे ही जीत, जैसे कहा गया था कि एक हुजूम था पिछली बार जब मीना साहब राजद से प्रत्याशी थी, तो वैसे ही लोग साथ खड़े थे, वोट नहीं किए थे। और शहर में लगभग बात करें तो अभी 13,000 वोट से जो जदयू की लीड दिखाई जा रही है। क्या लगता है? देखिए, जो पूर्वानुमान था, ये पहले से ये पूर्वानुमान था कि लड़ाई तुर्कड़ात्मक होगी, क्योंकि एक तरफ अवध बिहारी चौधरी जी भी थे जो आरजेडी से प्रत्याशी थे, हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी थी। लेकिन एक चीज़ इसमें अलग से दिखाई पड़ा कि यह लड़ाई एनडीए प्रत्याशी और हिना साहब के ही बीच में रह गई। अवध बिहारी जी लड़ाई में नहीं आ पाए। और जो हुजूम और ये भीड़ से वोट नहीं होता है, वोट जो गिरा है उसमें अभी 13वां राउंड आपके सामने आ चुका है, जिसमें 45,000 वोट से करीब हिना साहब पीछे हो गई हैं और विजयलक्ष्मी आगे चल रही हैं। लमसम जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो 50-60 के पार चल रहा है। जैसे दरौंदा से जो बात की अभी कुछ लोगों से, तो बोला कि 25,000 से आगे हैं। जीरादेश से बात की 17,000 से आगे हैं। शहर में 13,000 से आगे हैं। और बात करें तो 22,300 से बरहड़िया में लीड हुई है। अच्छा, ऐसा आंकड़ा जो है तो बढ़ा तो दिख रही है, लेकिन कैसा रहा इनसे, इसके लिए हम बात फिर अरविंद पाठक से भी हम कुछ करते हैं आगे। अरविंद पाठक जी, नोटा पे लोग खासकर देखा कि नोटा का वोट भी लमसम 13, 14, 15,000 पड़ा। क्या रहा लोगों में नाराजगी? देखिए, 9.5 लाख के आसपास वोटिंग हुई है सिवान लोकसभा के लिए। नोटा का जो वोट आप देख रहे हैं 14, 14,500, 15,000, इसके पीछे वैसे लोगों की मंसारी है जिनको जेडीयू की जो प्रत्याशी थी एनडीए की तरफ से, वो उनको पसंद नहीं आ रही थी, विभिन्न जो भी कारण रहा हो। और उन लोगों को जो विपक्ष में निर्दलीय उम्मीदवार थी, नाम नहीं लूँगा मैं, उनके प्रति भी उनकी कोई इच्छा नहीं थी वोट देने की। ऐसे में जब कोई विकल्प नहीं मिलता है तो कई ऐसे लोग होते हैं कि वो नोटा का प्रयोग करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपनी पसंद का उम्मीदवार चाहते थे, उनको पसंद का उम्मीदवार मिला नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने किसी उम्मीदवार को देने के बजाय नोटा पर वोट देना पसंद किया। और लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से ये एक संदेश भी है, पार्टियों के लिए भी, चाहे जो भी लोग उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं वो, कि वो अपने आप को जनता के बीच में इस तरह से रखें कि उनकी स्वीकारोक्ति बढ़े और लोग नोटा पर कम वोट। एक चीज़ और देखने को मिला कि लोग जिस तरह से मैडम के साथ हैं,
तो लगता है कि मोदी फैक्टर काम किया। मोदी फैक्टर इसलिए काम किया कि जो महिलाएं हैं खासकर मोदी की फ़ैन होती हैं, और मोदी को देख के 5 लाख लगभग वोट पड़ा होगा महिलाओं का। तो क्या लगता है कि 2.5 से 3 लाख महिलाओं का वोट होगा? हाँ, निश्चित रूप से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जो कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा बेनिफिट जो है वो महिलाओं को मिलता है। उसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जीविका, आशा सेविका, सहायिका से लेकर के कई ऐसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं जिसके माध्यम से हर घर में एक रोजगार पहुंचा है। तो चुनाव में जब आप बूथ पर जाते हैं, महिला खासकर वोट देने के लिए, तो उनके लिए उम्मीदवार बहुत मायने नहीं रखता है। उनके लिए पढ़ा लिखा, साक्षर होना और निरक्षर होना बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो आती हैं वो उम्मीदवार कम देखती हैं, उन्हें जानकारी उम्मीदवार के बारे में होती नहीं है। तो वो उनको जो फ़ायदा पहुंचाता है सीधे तौर पर, जिससे वो लाभान्वित होती हैं, उसे अपना पसंद का उम्मीदवार मान करके उसे वोट करते हैं। फायदा लगता है कि एनडीए प्रत्याशी को हुआ? जी, निश्चित रूप से वो भी फायदा हो सकता मिलता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी ने 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए कंबाइंड जो मीटिंग की थी उसको लेकर के जो कुछ वोटर्स ने आपको निराश दिख रहे थे, बीजेपी सपोर्ट करने वाले लोग जो बीजेपी के नहीं लड़ने से निराश थे, मोदी के कार्यक्रम के बाद वो थोड़ा सा सजग हुए और उन्होंने तीनों सीट लीड कर गए। जी, वो तीनों सीट पर गोपालगंज भी और सिवान भी जी, क्योंकि छपरा के लिए मोदी खुद, प्रधानमंत्री मोदी खुद रैली करने किए थे, रोड शो किए थे और वहाँ आए थे। लेकिन इस तीनों के लिए जो कंबाइंड रैली थी उसका थोड़ा सा भी असर दिखा। और प्लस जो आपने कहा कि महिला वोटरों पर जो प्रभाव था, वो महिला वोटर्स इसमें निश्चित रूप से देखा गया कि रघुनाथपुर से जो है हिना साहब लीड की हैं। विधानसभा की बात करें तो रघुनाथपुर से हिना साहब की लीड हुई है। हाँ, रघुनाथपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें माइनॉरिटी की आबादी अच्छी खासी है, ज़्यादा संख्या है। और राजद प्रत्याशी के पुत्र भी इनके साथ जुड़े थे? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कौन किसके साथ जुड़ा था, ये स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन वहाँ जो वोटर्स की संख्या है और वोटर की जो मेंटलिटी है, जो सपोर्टर्स हैं, रघुनाथपुर क्षेत्र में कुछ ज़्यादा सक्रिय दिखाई दिए थे और उनकी सक्रियता बूथों पर भी नजर आई। चौधरी रघुनाथपुर से जो है रघुनाथपुर ने दरौली से जो है रघुनाथ चौधरी की लीड हुई है 1200 से। जी, मैं चौधरी जो है वो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने भी अच्छा वोट लिया है, हालांकि वो तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन दरौली में चूँकि उनके गठबंधन के उम्मीदवार आपको सदैव राम जी हैं, तो सदैव राम जी का वहाँ पर माले से जो कैडर थे उन्होंने इनको अपना वोट किया। और प्लस लंबे समय से दरौली में पहले भी आरजेडी जीतता रहा है, पहले भी विधानसभा जब वो अनरिजर्व था तो आरजेडी वहाँ से जीतता रहा है। तो आरजेडी के जो पुराने कैडर वोटर्स थे वो और माले के जो वोटर्स दोनों मिले तो दरौली में लीड कर के जो आंकड़ा जो बैठ रहा था सिवान में, वो आंकड़ा मिलता जुलता नजर आया, जो एक गणित था। नहीं, गणित के हिसाब से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लगभग 1,17,000 वोट से एनडीए उम्मीदवार कविता सिंह की जीत हुई थी और लगभग 4,30,000 के आसपास उनको वोट आया था। इस बार वोट का मार्जिन कुछ कम हो सकता है, 1 लाख से आसपास या उसके नीचे रह सकता है। वोट का जो परसेंटेज था वो 54 से 52% हुआ है। लेकिन जो वोट का जो ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड इस बार कुछ बदला है, क्योंकि चुनाव के पहले एक फिजा बनी थी कि फॉरवर्ड माइनॉरिटी सब निर्दलीय उम्मीदवार के साथ जा रहे हैं और अदर जो है वो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब में वो क्यों नहीं दिखा, आखिर क्यों नहीं? जो बात थी, बिल्कुल वोटर्स हैं, उनका मूड जो है वो बदलता रहता है। कई बार विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं, कई चुनावी रणनीति होती है, कई बार लास्ट आवर में जा कर के दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। वही बात हम कहते कि जब मैडम चुनाव लड़ती थी हिना साहब, तो लगातार जिस तरह से उनके साथ लोग जुड़ते थे और वोट में वो परिवर्तन होता था, वैसा ही सिर्फ निर्दलीय में भी देखा गया उनके साथ। हाँ बिल्कुल, वैसा जितना वोट उनको आता रहा उसके हिसाब से वोट आया है इस बार भी। वैसे ही जो लोग थे साथ में थे पर वोट नहीं दिए। जी नहीं, वोट दिया है तब तो इतना वोट आ रहा है उनको भी। अगर 4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वोट अगर उनको आएगा तो निश्चित रूप से कि वोट उनको लोगों ने दिया है। वोट का मार्जिन जो है, चूँकि एनडीए के उम्मीदवार ज़्यादा वोट लेने में सफल हुए हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाए हैं, इसलिए वो जीत रहे हैं। लेकिन वोट मैडम को जो मिलता रहा है, फैक्टर के वजह से जो जदयू प्रत्याशी की जीत हुई उसको मानते हैं आप? बिल्कुल, मोदी फैक्टर भी है और महिला उम्मीदवार होने का भी फ़ायदा मिला है जदयू को। पिछले बार भी महिला उम्मीदवार होने का फ़ायदा मिला था और विभिन्न कारण रहते हैं जीत हार में, सबको डिस्क्राइब नहीं किया है। बहुत अच्छे से बेखूबी से बातों को समझाया। हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं, राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ हैं, कई संगठन में रहे हैं अरविंद पाठक जी। उन्होंने साफ तरह बताया कि किस तरह से जो अंक गणित जो बताया उन्होंने कि कैसे इनकी जीत हुई है विजयलक्ष्मी कुशवाहा की और कैसे जो हिना साहब को कम वोट मिला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बता दें कि इस बार जो है लमसम 50,000 ज़्यादा वोट से जो जदयू प्रत्याशी हैं
विजयलक्ष्मी कुशवाहा वो चुनाव जीत गई हैं। फिर से बताएंगे कि लगभग 25,000 वोट से जो जीते हैं वो बात बता सकते हैं आपको। दरौंदा से लगभग 22,300 से बड़हरिया से, 13,000 कुछ वोट से सिवान सदर से और 17,000 कुछ वोट से जो बात सामने आ रही है जो सूत्रों के हवाले से जीरादेई से। और चौधरी जी की जो लीड हुई है 1,000 कुछ वोट से वो जीते हैं दरौली से। और रघुनाथपुर से हिना साहब की जीत हुई है। लगभग सभी मिला कर देखा जाए तो जदयू प्रत्याशी जो है विजयलक्ष्मी कुशवाहा वो चुनाव जीत चुकी हैं। औपचारिक घोषणा कुछ देर में बाकी है। फिर हमारे साथ अपडेट जुड़े रहिए और